दोस्तों, आज है 6 अप्रैल और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ ही साथ स्पीडी का जो है कल जो बच गया था नवंबर माह का, उसको भी हम साथ ही साथ देखते चलेंगे। तो आज का पहला करंट अफेयर्स जो डेली करंट अफेयर्स में है वो ये है कि 2023 का देवी शंकर अवस्थी सम्मान युवा आलोचक निशांत को जो है उनकी आलोचना पुस्तक कविता पाठक आलोचना के लिए जो है ये प्रदान किया गया है। तो आपको याद रखना है कि 2023 का देवी शंकर अवस्थी सम्मान जो है किसको दिया गया है, तो निशांत को दिया गया है। और उनकी किस पुस्तक के लिए, तो कविता पाठक आलोचना इस पुस्तक के लिए जो है दिया गया है ये पुरस्कार। इस पुस्तक के बारे में ये भी बता दें, जो पुरस्कार दिया गया है उसके अंतर्गत जो है एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 25,000 रुपये की राशि जो है प्रदान किया गया है। अगला आज का करंट अफेयर्स डेली का करंट अफेयर्स में देखते हैं कि ब्रेवेल जो है ये इन्होंने तोड़ा है उसेन बोल्ट का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है। विश्व का सबसे तेज धावक जो है उसेन बोल्ट, जिन्होंने कि 2002 में जो है 2002 में क्या किए थे इन्होंने कि आपको बताते चलें कि 400 मीटर जो है दौड़ 2008 में 47.33 सेकेंड में जो है 400 मीटर का दौड़ पूरा किया था उसेन बोल्ट ने, और ब्रेवेल ने 400 मीटर की दौड़ जो है 47.26 सेकेंड में पूरा किया। इस तरह इन्होंने जो है क्या किया है, उसेन बोल्ट जो कि विश्व के सबसे तेज धावक हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये जो है 17 वर्षीय हैं और 51वें कैरिफ्ट गेम्स में उसेन बोल्ट का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। तो याद रखेंगे कि ब्रेवेल जो है इन्होंने उसेन बोल्ट का जो है ये रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि जम्मू कश्मीर की जो है बिल्किस मीर, ये इनको पेरिस ओलंपिक जो कि 26 जुलाई से 21 अगस्त के बीच पेरिस कहाँ, फ्रांस में आयोजित होगा, उसमें जो है जूरी का एक सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है, या इस तरह बोल सकते हैं इनको बुलाया गया है जूरी के सदस्य के रूप में। तो ये रखेंगे याद कि किनको बुलाया गया है, जम्मू कश्मीर से बिल्किस मीर को बुलाया गया है ओलंपिक में। और ये जो है ये काइकिंग और केनोइंग क्वीन जो है ये बिल्किस मीर ने ऐसा करके इतिहास जो है रचा है भारतीय संदर्भ में। आपको ये भी बता दें कि उनकी नियुक्ति की पुष्टि भारतीय ओलंपिक संघ ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को लिखे पत्र में जो है ये किया हुआ है। अगला देखते हैं, अगला है आज का जो है ये स्पीडी से संदर्भित प्रश्न है जो कि नवंबर माह का है, तो हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से छूटा हुआ था जो उसको देखते हैं। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की? आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल की जो है शुरुआत की। अगला देखते हैं, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है? तो ये विजयवाड़ा को ये याद रखेंगे। अगला, आईआईटी रोपड़ ने पंजाब की किस नदी में दुर्लभ धातु टैंटलम
टेंटलम की खोज की है, तो ये सतलुज नदी में, ये जरूर आप लोग याद रखें। अगला, राजनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए आईएनएस सुमेधा को कहाँ तैनात किया गया है, तो ये मोजाम्बिक में किया गया। अगला, किस देश में दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये यूएई में किया गया। अगला, अंतर्राष्ट्रीय लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष कौन बना है, तो भारत बना है। चीनी शुगर की बात बोल रहे हैं यहाँ पर, इसकी जो है कौन बना है, भारत बना है। अगला देखते हैं, अगला है कि यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में पाकिस्तान ने किसे हराकर 2 साल के यूनेस्को का उपाध्यक्ष बना है, तो भारत को। पाकिस्तान जो है यूनेस्को का भी उपाध्यक्ष बन गया है। अगला देखते हैं, अगला है कि किस थीम के साथ नई दिल्ली में 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन हुआ, भूमि, जल और नदियों के साथ विकास के नाम से। अगला देखते हैं, अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किस स्वदेशी लड़ाकू विमान को उड़ाकर ऐसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो तेजस को जो है इन्होंने उड़ाया है। अगला देखते हैं, अगला है कि वैक्सीन निर्माता इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने किस नाम से खसरा और रूबेला का वैक्सीन लॉन्च किया है, तो माबेला नाम से जो है इसने किया है। अगला देखते हैं आज का, अगला है कि स्वीडन में आयोजित यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो ईश्वर शर्मा ने जीता है गोल्ड मेडल। अगला देखते हैं कि विश्व विरासत सप्ताह जो है वो कब मनाया गया, तो 19 से 25 नवंबर के बीच विश्व विरासत सप्ताह मनाया गया है। अगला देखते हैं आज का स्पीडी का करंट अफेयर्स, भैंसा रेसलिंग प्रतियोगिता कम्बाला फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ, तो ये जो है बेंगलुरु कर्नाटक और कासरगोड केरल में ये आयोजित हुआ। अगला देखते हैं, चौथा फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, मनोज बाजपेयी और आलिया भट्ट को जो है ये मिला हुआ है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं स्पीडी का ही, कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस नाम से पहली खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभांकर जो है जारी किया है, तो उज्ज्वला नाम से ये याद रखेंगे। और पहला पैरा गेम्स जो है कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं, संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में जो है किया है। और साथ ही ये भी याद रखेंगे कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संविधान जो है इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये पूछा भी गया है किसमें, तो पॉलिटी में बार बार पूछा गया है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने कहाँ वीरांगना दुर्गावती नामक राज्य का 7वां और देश का सबसे बड़ा 54वां टाइगर रिजर्व का निर्माण करने का आदेश जारी किया है, तो ये दमोह, सागर और नरसिंहपुर ये तीनों जिले में जो है फैला हुआ है ये टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती। और कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती, और वीरांगना दुर्गावती ही जो है क्या की थी, अकबर को जो है चने चबा दी थी, अकबर के सैनिकों को जो है बहुत ही बुरी तरह से पीटी थी। अगला देखते हैं, किस के जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है, तो डॉक्टर वर्गिन कुरियन को। और वर्गिन कुरियन को ही जो है श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला देखते हैं, अगला है आसियान भारत मिलेट महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया है मिलेट महोत्सव। और 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था यूएनओ द्वारा, तो मिलेट
वर्ष। मिलेट मतलब मोटा अनाज मिलेट, और मिलेट को ही हम लोग जो है श्री अन्न भी बोलते हैं, ये भी कहीं कहीं मिलेगा। तो अगला देखते हैं कि इटली ने किसे हराकर 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब जीता, तो ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर। अगला ग्लोबल पीस ऑनर शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो श्री श्री रविशंकर को जो है ये किया गया है सम्मानित। अगला गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या की जगह किसे कप्तान बनाया, तो शुभम गिल को जो है कप्तान बनाया गया है। अगला देखते हैं आयरिश लेखक पॉल लिंच को उनकी किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है, तो प्रॉफिट सॉन्ग्स के लिए जो है उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला देखते हैं द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया, पारादीप कहाँ है, ओडिशा में है। अगला देखते हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है, तो क्रिस्टोफर लक्सन ने जो है ये कार्यभार जो है संभाला है या ग्रहण किया है। अगला देखते हैं दुनिया का 8वां अजूबा स्थल कौन सा, अंकोर वाट मंदिर, जो कि कहाँ है, कंबोडिया में। और अंकोर वाट मंदिर की एक खासियत है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला देखते हैं भारतीय मूल के देवानंद नोएल देव शर्मा ने किस देश की सीनेट चुना गया है या सीनेट चुनाव जो है जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो है ये जीते हैं सीनेट का। अगला देखते हैं किस देश के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में 1.5 अरब डॉलर का निवेश की घोषणा की है, ताइवान। इसके बारे में जो है टीचर वाले में एग्जाम में पीएससी टीचर में भी पूछा जा चुका है। अगला रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में सबसे बड़े सर्कुलर रेलवे का निर्माण कहां शुरू करने की घोषणा की है, तो बेंगलुरु में। अगला आज का करंट देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि किस थीम के साथ दिल्ली के भारत मंडपम में 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया है, तो वसुधैव कुटुंबकम से। ये याद रखेंगे कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में जो है प्रत्येक साल इसका आयोजन होता है, और प्रगति मैदान में ही भारत मंडपम भी है। अगला देखते हैं प्रखंडों को बस सेवा के माध्यम से जिला मुख्यालयों से जोड़ने हेतु किस राज्य में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना शुरू किया गया है, तो ये बिहार में। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बीएसएससी में पूछे जाने की संभावना है, तो जरूर याद रखेंगे। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना किस स्टेट ने जारी किया है, चलाया है, तो बिहार द्वारा ये चलाया गया। अगला देखते हैं पंजाब ने किसे हराकर 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्र हॉकी खिताब जीता है, तो हरियाणा को हराकर। अगला देखते हैं, अगला है कि ग्रीन टेक 22वें वार्षिक ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार में किस महारत्न कंपनी को पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया, एनटीपीसी बोंगाई गांव को जो है ये सम्मान दिया गया। अगला वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेजबानी किसने किया है, तो रियाद सऊदी अरब ने किया है। अगला देखते हैं, अगला है कि एचडीएफसी लाइफ ने अपने किस अभियान का ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इंश्योर इंडिया ये अभियान को जो है रिकॉर्ड बनाया है। अगला देखते हैं, अगला है कि 28 नवंबर को किसकी याद में लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है, तो नासा द्वारा पहली बार मंगल ग्रह पर 1964 में मेरिनर 4 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के उपलक्ष्य में जो है 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है कि सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, माइकल डगलस को। ये हॉलीवुड के अभिनेता हैं। अगला देखते हैं कि किस देश ने इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर BR ललितांबिका और लेखिका डॉक्टर ऐश्वर्या सत्तार को अपनी शीर्ष पुरस्कार लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया है, तो फ्रांस द्वारा जो है ये किया गया है।
अगला देखते हैं, अगला है कि आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन बन गया है? तो नेपाल जो है, ये नेपाल बन गया है पहला दक्षिणी एशियाई देश। अगला देखते हैं, अगला है कि हम्पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में जो है ये किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है कि भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? तो मित्र शक्ति 2023। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि अब इसमें बिहार पुलिस, बीएसएससी इसमें जो है पूछ दे। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो एम्स देवघर में जो है ये किया है। अगला देखते हैं, भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो दिशा नाइक जो है ये बनी है, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं, ट्विंकल खन्ना ने किस नाम से अपनी लघु कहानियों की संग्रह का एक किताब लॉन्च किया है? तो वेलकम टू पैराडाइज नाम से जो है ये लिखा है। तो ये वेलकम टू पैराडाइज किसने लिखा है? ट्विंकल खन्ना ने, ये याद रखेंगे। अगला, उड़ीसा सरकार ने पंचायत स्तर पर बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू किया है? तो आमा बैंक नाम से जो है एक पहल शुरू किया। अगला, किस महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को स्कॉच गोल्डन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जो है ये सम्मानित किया गया, ये जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट देखते हैं, नवंबर माह स्पीडी का ही, कि अगला है कि भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाव के लिए किस नाम से स्वदेशी प्रणाली पेश की है? तो ये है गजराज सुरक्षा कवच के नाम से। तो ये था नवंबर। अब कल जो है हम लोग दिसंबर का स्पीडी का देखेंगे। अब अगला देखते हैं करंट अफेयर्स, डेली वाला करंट अफेयर्स ही, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो अगला जो है इम्पोर्टेंट है कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण किया गया है, और इसका परीक्षण किसने किया है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना कब होता है? 1958 में जो है होता है। ये डेट आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये इस तरह के प्रश्न जो इसरो की स्थापना, डीआरडीओ की, एनटीपीसी की, ओएनजीसी की, ये सब एसएससी में बहुत पूछा जाता है। तो डीआरडीओ का स्थापना 1958 में जो है हुआ है, और इसी को जो है अग्नि प्राइम को ये परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम का जो वजन, ये 3000 किलो वजन तक तथा परमाणु हथियार ले जाने में जो है ये सक्षम है, और ये 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, और अग्नि पी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अग्नि प्राइम या अग्नि पी के नाम से अग्नि 1 मिसाइल का स्थान जो है ये लेगा, ये भी याद रखें। इसको कहां पर जो है इसका परीक्षण किया गया है? तो ओडिशा के जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो है इसका परीक्षण किया गया है। और ये भी आपको साथ ही बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल उसको कहते हैं जिसका कि ट्रेजेक्ट्री इस तरह का हो, ठीक है, वो यहाँ से छोड़े और जो अर्धचंद्र तरह का बनाकर वो ट्रेजेक्ट्री अपना जाए। वहीं क्रूज मिसाइल जो है, क्रूज मिसाइल यहाँ से छोड़ा गया और सीधे जो है ये ट्रेजेक्ट्री, ब्रह्मोस जो है क्या है? क्रूज मिसाइल है। तो ब्रह्मोस जब आप वीडियो देखेंगे, ब्रह्मोस सीधा ऊपर जाएगा, फिर एकाएक ये सीधा चलेगा। तो दोनों की अपनी अपनी खासियत होती है। अगला आज का करंट देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि छत्तीसगढ़ में जमीन के 20 फीट नीचे जो है बौद्ध स्तूप मिला है, और ये बौद्ध स्तूप जो है किस काल का मिला है? तो कुषाण काल का मिला है। और ये कहाँ पर मिला है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से नजदीक रीवा गांव में जो है पुरातत्व विभाग द्वारा मिला है, और इसको जो है खोज जारी है। हालांकि रीवा में 2018 में उत्खनन के दौरान जो कुषाण काल कलचूरी और पांडु वंश के पुराने धरोहर मिले थे, लेकिन अभी हाल ही में बौद्ध धर्म का स्तूप जो है ये मिला हुआ है।
कहाँ से, रीवा, रायपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर के बगल से। यहाँ ये भी बता दें आपको कि रीवा में कुल 55 एकड़ में खुदाई होनी है, अभी मात्र 5 एकड़ में जो है खुदाई हो पाई है। संभव है कि यह खुदाई 10 वर्ष तक जो है चलता रहे। ये जो है वहाँ के उत्खनन विभाग के संचालक जो है उनका ये कहना है। उसके बाद जो है अन्य और तथ्य ऐतिहासिक पता चलेगा। अगला आज का करंट देखते हैं। आज का अगला करंट है कि स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी से जो है अब कैंसर का इलाज भारत में होगा। तो CAR-T सेल से की थेरेपी से ही कैंसर का अब इलाज होगा। और ये कैंसर का इलाज जो है थेरेपी से रक्त कैंसर, जीन आधारित थेरेपी, रक्त कैंसर और विभिन्न कैंसरों में ये मददगार होगा। ये टी सेल थेरेपी, यहाँ पर हम ये भी बता दें, इस टी सेल थेरेपी को जो है बनाने में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई IIT बम्बई ने जो है ये कार्यक्रम लॉन्च किया था। और इसमें जो है टाटा मेमोरियल सेंटर के निदेशकों ने भी जो है भाग लिया था। तो ये काम कैसे करेगा तो ये जान लेते हैं। क्या है CAR-T सेल थेरेपी क्या है? तो CAR-T सेल थेरेपी में रोगी की टी सेल अर्थात एक प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली सेल को संशोधित करके उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से तैयार की गई ये टी सेल यानी टी कोशिकाएं कैंसर सेल्स पर हमला करती है और उनको खत्म कर देती है। इसे तैयार करने के लिए जटिल जेनेटिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है और ये कहा जा रहा है कि ये सस्ता भी होगा। तो ये था टी सेल। तो आपको याद रखना CAR-T सेल थेरेपी किससे संबंधित है? तो कैंसर के उपचार से संबंधित है। और किस संस्थान ने बनाया है ये भी आपको याद रखना। आज का अगला करंट देखते हैं। महिलाओं में खून की कमी के लिए जो है एक टीका का इजाद किया गया है, जिसको कि क्या कहा गया है? IV आयरन इंजेक्शन जो है किया गया है। ये पूरी तरह स्वदेशी है और एनीमिया के मरीजों को सिंगल डोज से ही जो है ये एनीमिया से छुटकारा मिल सकता है। तो IV आयरन इंजेक्शन क्या होता है? IV दैट मीन्स इंट्रावेनस आयरन इंजेक्शन जो है इसका नाम है। और इससे क्या पहले क्या होता है कि करीब 6 डोज जो है दिया जाता था महिलाओं को, अब जो है 1 डोज में ही ये हो जाएगा काम। तो IV आयरन इंजेक्शन या इंट्रावेनस आयरन इंजेक्शन क्या है? तो एनीमिया दूर करने के लिए जो है एक टीका है, ये याद रखेंगे। आज का अगला करंट देखते हैं। आज का अगला करंट है आकाश तीर से संबंधित से DRDO इसमें जो है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक जो है आकाश तीर नामक जो है एक यंत्र बनाया है, जिससे क्या होगा कि अगर कोई भारतीय एरिया में जो है वायु एरिया में कोई प्रवेश करता है तो आकाश तीर जो है उसको चिन्हित कर लेगा। इसको जो है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा बनाई गई एक वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली की मदद से सेना के लिए जमीन के साथ ही आसमान की निगरानी और हिफाजत में जो है इससे आसानी होगी इस आकाशवीर सैटेलाइट से। और आकाशवीर सैटेलाइट में जो है इसमें सेंसर व रडार का नेटवर्क है, जो दुश्मन के विमानों, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन व मिसाइलों के बारे में जो है अलर्ट जारी करेगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि आकाश तीर प्रणाली किससे संबंधित है, ये पूछा जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।